एक बहुत ही कॉमन सी क्वेरीज आ रही थी। वो है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका प्रेगनेंसी का 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ चल रहा है। वो जिस एरिया से यूरिन पास करती है वहाँ सफ़ेद पानी का आना, ये किस चीज़ का संकेत है? क्या उनकी डिलीवरी बहुत जल्द है, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं ये सफ़ेद पानी थोड़ा थोड़ा आना, कहीं ये एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज तो नहीं है जिससे बच्चे को कुछ नुकसान हो सके? इन सारी बातों की क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो 39 वीक प्लस सेकेंड डे में हुई है। जो क्वेरीज की बात आ रही है, सफ़ेद पानी का आना, देखिए प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में यानी 1 से 9 महीने के बीच में सफ़ेद पानी आना ये हर लेडीज़ को आता है। यहाँ तक कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो तब भी आता है ये सफ़ेद पानी। आपके महीने के कुछ डेज ऐसे होते हैं जब ये जो सफ़ेद पानी होता है वो कभी गाढ़ा होता है, कभी थ्रेड जैसा होता है। अलग अलग तरह की चीज़ें जो होती हैं सफ़ेद पानी को लेकर होते रहती है और हमें वो चीज़ अपीयर होता है। लेकिन यहाँ गंभीर मुद्दा है हमारी प्रेगनेंसी का, कि प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी अगर ज़्यादा आए तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे एक देना चाहूँगी। जैसे मेरी प्रेगनेंसी का 8 मंथ के प्लस जा चुका था, 8 महीना 15 दिन जा चुका था। इसके बाद मुझे सफ़ेद पानी ज़्यादा आता था, लेकिन मुझे उस टाइम इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि सफ़ेद पानी थोड़ा ज़्यादा आने से कहीं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो सफ़ेद पानी का जो थोड़ा थोड़ा लीकेज था वो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज था। ये मुझे कब पता चला? जब मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद, तब मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया, मैंने उनसे बताया कि ज़्यादा करके वाइट सा पानी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट सा। उन्होंने बाकी मेरा एग्जामिन किया और साथ ही साथ ये चीज़ मुझे बताया गया कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। इस केस में अचानक से क्या हुआ, मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला कि शायद ही हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर पाएंगे, हो सके तो हम आपकी सी सेक्शन भी कर सकते हैं। तो गाइज वहाँ पे ये सिचुएशन थी। लेकिन साथ ही साथ 39 वीक प्लस सेकेंड डे में मेरी डिलीवरी हुई थी। 39 वीक जिस दिन कंप्लीट हुआ, डिलीवरी के 2 दिन पहले मुझे बॉटल चढ़ाए गए, ड्रिप चढ़ाई गई 3 बॉटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था पूरी प्रेगनेंसी। तो उस टाइम में ही ड्रिप चढ़ाने के बाद जो बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड जिस पानी में रहता है उसका लेवल पूरी तरीके से पर्याप्त हो गया, जिस कारण मुझे लेबर पेन भी आ गया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। हर किसी की देखिए एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम रहता है तो बच्चे हलचल नहीं करते, इस कारण भी बहुत सारी महिलाओं को लेबर पेन नहीं होता है, चाहे उनका 9 मंथ कंप्लीट क्यों नहीं हो गया हो। बहुत सारी महिलाएं जो है वो 36 वीक को 9 मंथ कंसीडर कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको 40 वीक तक इंतज़ार करना होता है अपने लेबर पेन का। अगर 40 वीक तक नहीं आता है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं, सफ़ेद पानी। देखिए, आप जिस एरिया से यूरिन पास करती है वहाँ सफ़ेद पानी अगर बहुत कम आ रहा है, ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है कि आप जो अंदर में इनर वियर पहन रही हैं, पैंटी वगैरह या जो भी आप पहन रही हैं, वो गीला हो जा रहा है। अगर वो गीला हो जा रहा है तो इस केस में अब आप समझ सकते हैं कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड का ये एक लीकेज है और ये जो संकेत है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ये सोचिए, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे निकलते जाएगा तो क्या होगा आपके बच्चे के साथ? आपका बच्चा ड्राई हो जाएगा, तो वो सिचुएशन बिगड़ने की चांसेस होती है। मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जब मेरी डिलीवरी हो रही थी उस टाइम में लेबर पेन आने के बाद भी मेरा एमनियोटिक फ्लूइड का बैग लीक नहीं हुआ, उसे मैनुअली हाथों से लीक किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड मेरा लीक नहीं भी हुआ, फिर भी मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड से लीकेज था वो मेरा हो रहा था। तो अब आप ये सिचुएशन को समझ सकते हैं। अगर अभी भी ज़्यादा लीकेज आपको आ रही है, 7 मंथ है, अर्ली प्रेगनेंसी है, 7 मंथ आप समझ सकती हैं, 7 मंथ में बिल्कुल भी ज़्यादा लीकेज नहीं आना चाहिए, ये गुड इंडिकेशन नहीं है। अगर आ रहा है तो मैं यहाँ कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं बताऊंगी, क्योंकि सवाल आपके और आपके होने वाले बच्चे का है। आप वैसे भी पर मंथ अपने डॉक्टर से मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो अल्ट्रासाउंड में ही आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल दिख जाता होगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल आपका सही है तो कोई भी इशू नहीं है। जो सफ़ेद पानी का आना,
जैसे कि एक चीज़ होता है कि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी के अंदर ये आपका एक लक्षण है जो ज़्यादा पानी आ रहा है, लेकिन ये कोई भी एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, कोई भी खतरे का निशान नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप जब अल्ट्रासाउंड करवाओगे ना तो आपको पता रहेगा कि फ्लूइड लेवल अगर सही है तो सही है, कोई भी इशू नहीं है। और बाकी आपको अपने उस एरिए को सफाई से रखना है। जितनी बार आप वॉशरूम करने जाते हो उतनी बार आप पानी से धोया करो, क्लीन किया करो और ड्राई टॉवेल से पोंछ लिया करो। उस एरिए को हमेशा से ड्राई करके रखिए, उसे बिल्कुल भी वो गीला नहीं होना चाहिए, उसमें पानी जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकती है। और जब उस एरिए में इन्फेक्शन हो जाएगी तो वो आपके बच्चे तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक आप समय रहते हर चीज़ों को अपने हाथों में ले लीजिए। अगर ज़रूरत है, लग रहा है तो अपने डॉक्टर से भी मिल लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।